Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. प्रश्न है थोड़ा-सा टाइम का मैं थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ कि कितने बजे तक बोलना था और टाइम ऊपर चला गया या सही है, पता नहीं। मगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं या कुछ आप ऐड करना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता का तो बहुत-बहुत हरे धन्यवाद। कृष्णा बहुत-बहुत आपका बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आज आपसे सुन के, वाज़ वेरी नाइस। और क्विकली हाँ, यस सूरज माधव प्रभु ने हाथ उठाया। सूरज माधव प्रभु। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। और दिव्य प्रेम प्रभु को भी दंडवत प्रणाम। माता जी हरे बहुत सुंदर क्लास था माता जी। और जैसे आप अभी बता रहे थे कि किस तरह से मतलब भगवान को जब हम देखते हैं तो अश्रु आनी चाहिए। तो मुझे जस्ट रिलेट कर जब विदाई होती है तो हम जानते हैं कि किस तरह से मतलब वो प्रेम इतना रहता है कि मतलब माँ-बाप और जो भी बहन वो लोग इतना रोते हैं। तो वी कैन जस्ट वहाँ एक कंपैरिजन कर सकते हैं कि मतलब व्हेन देयर इज रियली लव इज देयर अपने आप वो मतलब क्या बोल भावुक होना या जो अश्रु बहना। तो अभी तक हमारे लिए एक्चुअली आपने बोला जैसे अभी भी हम भगवान के प्रति इतना प्रेम नहीं है, इसलिए हम जस्ट नॉर्मल ऐसा दर्शन लेते हैं। और फिर हमको याद भी नहीं रहता कि भगवान ने क्या कपड़े पहने थे या भगवान कैसे दिख रहे थे। और कुछ लोग रियलाइज़ भी करते हैं कि भगवान आज मुस्कुरा रहे थे, आज भगवान मुस्कुरा नहीं रहे या फिर आज बहुत ज़्यादा हँस रहे। जो उस लेवल के डिवोटी दे गेट ऑल दिस रियलाइज़ेशन। हम लोग खाली जस्ट एज़ अ फॉर्मेलिटी ज दंडवत करते हैं। आज हो गया, आज का कल का भी जैसे अटेंडेंस जैसा हम लोग भक्ति कर रहे हैं माता जी। बहुत-बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, दंडवत बहुत प्रणाम। सुंदर पॉइंट श्वेत माधव प्रभु, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। इतना सुंदर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लोने का। जब माता-पिता से कुछ साल का हमारा संबंध है और जब उनके घर से आते हैं तो कितना दुःख, कितना विरह भाव होता है। तो ऐसे ही भगवान से प्रेम हो जाए। भगवान से और भगवान के भक्तों से, दोनों से। प्रसंगम अजनम पाशम आत्मना कवयो विदु स एव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारा पावृतम। तो ऐसा प्रेम जो हमें अपने घर वालों से है वैसा प्रेम जरा साधुओं से हो जाए, भक्तों से हो जाए, अपने गुरु से हो जाए तो फिर बल्ले ही बल्ले। जैसे पंजाबी में कहते हैं बल्ले ही बल्ले हो जाए, मतलब तब भक्ति हो जाएगी हमारी सही। वही भक्त हमें लेकर जाएंगे भगवत धाम। हरे कृष्णा। और किसी को कुछ पॉइंट है तो प्लीज बोलिए। या और दो हरे दो कृष्णा। हाथ उठे हैं। यस माता। हरे कृष्णा माता जी, धन प्रणाम। हरे वेरी कृष्णा। ब्यूटीफुल एंड प्रैक्टिकल क्लास माता जी। हरे मुझे कृष्णा। 2 रियलाइजेशन इसमें हुए, जैसे आपने आपका एक रियलाइजेशन शेयर करा यहाँ पर कि जब आप वृंदावन फर्स्ट टाइम गए थे तो आपको किन डेटीज के दर्शन किए वो याद ही नहीं है, जस्ट दर्शन करके वापस आए। एंड शिला प्रभुपाद मर्सी की उन्होंने हमें सिखाया कि दर्शन कैसे करने हैं, क्या करना है एक भक्त को। तो सेम मेरे साथ भी, मेरा भी यही एक्सपीरियंस था माता जी। जब फर्स्ट टाइम वृंदावन गए तो गए तो डिवोटीज के साथ थे, पर वो लगाव नहीं था तब। मतलब जो कृष्ण से जो प्रेम लग रहा है अभी जो पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपने जैसे कहा कि डायरेक्ट 10वें स्कंद पर नहीं जाना है, तो वैसे ही डायरेक्ट हम धाम में पहुंचे कि हमें कुछ नहीं पता, तो वो भाव नहीं आता। तो उन्होंने हमें नंदीग्राम, बरसाना सब जगह पे, रमन रेती सब उन्होंने दर्शन कराए। लेकिन आज भी मुझे याद नहीं है मैंने कहाँ-कहाँ क्या-क्या दर्शन करे। जैसे सब कर रहे थे उनके पीछे हम कर रहे थे बस, लेकिन वो भाव नहीं थे। लेकिन आज के दिन अगर हम जाते हैं सब दर्शन करने तो हमें पता चलता है कि अ, लेकिन जब भी तब वो मिल रहा था तो उसकी कुछ वैल्यू नहीं थी। लेकिन आज भक्तों का संग नहीं जब मिलता तो उसकी वैल्यू समझ आती है कि बिल्कुल। संग में हमें यात्रा करनी या फिर भगवान के दर्शन करने कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। सही भाव है माता जी। और एक बात जो आपने बताई कि जब भगवान के दर्शन करते हैं, अभी सुरत माधव प्रभु जी ने भी उस पॉइंट को बताया।
जैसे हम नियोफाइट होते हैं तो हमारे भाव अलग होते हैं, हमारे भाव थोड़े से कोमल होते हैं, है ना? हम भगवान की तरफ और जल्दी जाते हैं, लेकिन जैसे ही हम और साधना करते करते हमें 2-4 साल हो गए, जैसे 5-6 साल, तो लगने लगता है ये रूटीन है, जैसे ही हमने वैसे ही प्रणाम कर लिए, दंडवत कर लिए, रूटीन। जैसे टेम्पल में गए, पहले श्रील प्रभुपाद की तरफ गए, फिर डेटीज को एक एक करके प्रणाम किया, लेकिन वो भाव आना, ये कपिल देव यहाँ पर हमें बता रहे थे देववती माता के माध्यम से, कि हमें वो भाव से करना बहुत जरूरी है, क्योंकि भगवान खुद भावग्राही है। थैंक यू सो मच माता जी फॉर योर वंडरफुल क्लास। हरे कृष्णा। Thank you so much for the beautiful point, Himangi Mataji. हरे कृष्ण। बेटा प्रभु जी को जाने पूछो, अभी क्लास चल रही है ना। हरे कृष्णा। जीव पावन प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी हरे और कृष्णा। सभी प्रभु जी को, ममता जी को दंडवत प्रणाम। सर्वप्रथम सबको ये मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं और साधु साधु माता जी, बहुत दिनों के बाद आपका दर्शन हुआ, आपको और इस ग्रेस दिव्य प्रेम प्रभु जी को भी दंडवत प्रणाम। माता जी आपने बहुत सुंदर समझाया आज के प्रवचन के माध्यम से कि हमारी अपूर्ण इंद्रियां हैं, उससे हम दर्शन नहीं कर सकते, और जैसा आपने और अच्छा सिद्धांत समझाया कि हमें भगवान का दर्शन करने से ज्यादा हमें उनके बारे में श्रवण करने से उनको ज्यादा समझ सकते हैं, उसी तरह हमें गुरु का भी दर्शन करने से ज्यादा उनको श्रवण करने से उनका समझ सकते हैं। और अंत में आपने बहुत अच्छा समझाया कि हमें भगवान को किस तरह दर्शन करना चाहिए चरण से लेके। धन्यवाद माता जी, साधु साधु। माता जी मैं एक ये पॉइंट इसमें एक ऐड करना चाहता हूँ। कल ही मेरा एक ऐसा अनुभव हुआ। कल सुबह में जैसे यहाँ पे मैं बॉम्बे मुंबई बोरीवली में रहता हूँ, तो यहाँ पे हमारा टाइम कल ऑफिस का टाइम जल्दी कर दिया था, क्योंकि यहाँ बॉम्बे में संक्रांति कल था, तो उसके चलते घर से भी यहाँ से मेरा सब वो व्यवस्था हो गया जल्दी टिफिन, और अब मैं जल्दी निकला और फिर बोरीवली स्टेशन के पास में एक यहाँ पे श्रीनाथ जी का मंदिर है। तो मुझे ऐसा हुआ मन में, स्टेशन पे ही पहुंचा और ऐसा हुआ कि एकादशी भी है और आज दर्शन करके जाते हैं। तो वहां पहुंचा तभी 6:30 हुआ था सुबह का, और वहां का दर्शन का टाइम 7 बजे का था, और मुझे ऑफिस में पहुंचना था 8 बजे। तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ दंडवत प्रणाम करके चलता हूँ। फिर दूसरा एक मन में ऐसा विचार आया, शायद भगवान ने ऐसा किया कि नहीं बैठ यहाँ पे दर्शन करके जा। तो 7 बजे वो दर्शन करके, क्योंकि अगर वो ट्रेन छूट जाता तो ऑफिस में लेट हो जाता वहाँ पे। तो वहाँ पे वो जो आधा घंटा बैठा, चैंटिंग किया, और फिर जैसे ही भगवान का दर्शन हुआ, और फिर पता नहीं चला कैसे मैं स्टेशन पहुंचा, और वो ट्रेन 15 मिनट लेट जो पहले जानी थी वो ट्रेन लेट आई, और मैं एकदम शांति से ऑफिस में पहुंच गया। तो ऐसा एक भगवान ऐसा निश्चिंत कराते हैं कि वो, और वहाँ पे भी एक बहुत अच्छा, वहाँ पे जो भगवान का दर्शन करने आ रहे थे भक्त, वो लोग भी ऐसा गा रहे थे, तो मतलब ऐसा वहाँ पे सुबह सुबह में वहाँ पे वो गाते हैं भजन ऐसा कि अभी मेरा पतंग भगवान आपके हाथ में है, अभी आप जैसा उड़ाना चाहते हो आप उड़ाओ अभी ऐसे। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अभी भगवान के आश्रित में उन्होंने ऐसा वो छोड़ दिया है, तो वो भगवान ऐसा कराते हैं। तो माता जी बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। और एक पॉइंट अभी आज सुबह सुबह हिस ग्रेस अमरेंद्र प्रभु जी से श्रवण किया था, तो उन्होंने वो डोंट वेस्ट टाइम पे एक वो बोला था उसमें, तो उसमें उन्होंने ऐसा बताया था कि डोंट ऐड आवर्स टू लाइफ, ऐड लाइफ टू आवर्स। मतलब ऐसे उन्होंने कह के समझा रहे थे कि जो जुगनू होता है वो बहुत कम समय के लिए जीता है, लेकिन उसमें वो जगमग करके जाता है, और बाकी कुत्ते बिल्ली, बाद में हम मनुष्य, पेड़ भी है, वो हजारों साल जीते हैं, लेकिन वो इतना ये नहीं करते। लेकिन जैसे आपने माता जी अभी जैसा समझा है, तो उसमें से उन्होंने बहुत अच्छा ये उदाहरण भी दिया है। हमारे जो पूर्व आचार्य हैं भक्ति विनोद ठाकुर, उन्होंने इतना कुछ करके भी वो सब मैनेज कर पा रहे थे टाइम से। तो माता जी आपने अभी, आपको देख के बहुत प्रेरणा मिलती है कि आपने किस तरह अपना ये कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए अपना जीवन समर्पित किया है यहाँ माता जी। तो माता जी आपसे एक विनंती है कि आप कृपया करके थोड़ा गुरुकुल के बारे में माहिती देंगे माता जी।
थोड़ा पता चले माता जी, इसके लिए हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आपको और सभी भक्तों को। हरे कृष्णा जी एंड फाउंड्री, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने अपना रियलाइजेशन शेयर किया और आप सबका आशीर्वाद है सब भक्तजनों का कि हम कुछ सेवा कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे ये कृष्ण बलराम गुरुकुल है, ये इस्कॉन अलीगढ़ के साथ अटैच्ड है और ये हमारे जो गुरु महाराज हैं हिज ग्रेस कृतुदास अधिकारी गुरु महाराज जी, उनके द्वारा उनके निर्देशन में चल रहा है। करीब 2018 में गुरुकुल की शुरुआत हुई थी, 3-4 बच्चों के साथ शुरुआत हुई थी और मंदिर में बेसमेंट है, वहाँ पर ही शुरुआत हुई। तो बहुत एक तरीके से कहा जाए कि बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में शुरुआत नहीं हुई थी। तो धीरे-धीरे उसमें हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, करी है और करते आए, तो अपने गलतियों से सीख रहे हैं। प्रभुपाद जी की एक बुक भी है गुरुकुल के ऊपर, तो वो भी हम रेफर करते हैं। साथ ही महाराज का जो आदेश होता है उसके अनुसार हम कार्य करते हैं। तो 2019 में मैंने गुरुकुल जॉइन किया था और महाराज का आदेश था कि यहाँ पे हम सेवा करें। तो करीब अब हर साल हम थोड़े-थोड़े बच्चे जो हैं ऐड करते हैं और हमारे गुरुकुल का उद्देश्य प्योरली ये है कि ये बच्चे आगे जाके भक्त ही बने। तो हम उनके पेरेंट्स को पहले ही जब आते हैं एडमिशन के लिए तो हम बातचीत करते हैं कि ये गुरुकुल के बच्चे आप इंजीनियर, डॉक्टर ऐसा नहीं बनेंगे। यहाँ के गुरुकुल के बच्चे जो हमारा हमारा प्रयास जो है बाकी आगे बनेंगे वो उनका अपना इच्छा है और भगवान की कृपा है, जैसा भी होगा। मगर जो उद्देश्य हम लेके चलते हैं कि ये बच्चे आगे जाके मंदिर में पुजारी बने, प्रचारक बने, बुक डिस्ट्रीब्यूटर बने, मतलब फुल टाइम ये भगवान की सेवा करें। और जो गुरु महाराज जी हैं उन्होंने बोला है कि अगर ऐसा नहीं है कि सब ब्रह्मचारी बने, वो समय बताएगा कि कुछ ब्रह्मचारी बन सकते हैं, कुछ गृहस्थ भी बन सकते हैं, मगर उनका पालन मंदिर के द्वारा ही होगा। तो ये उद्देश्य के साथ हम एडमिशन लेते हैं और ऑलमोस्ट पहले तो हम बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट चला रहे थे, मगर हमने देखा कि उससे पेरेंट्स में इतना स्थिरता नहीं आती है, तो हम बहुत मिनिमम चार्ज मतलब लगा लीजिए 500 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से उनका एक चार्ज रखा है। उसमें भी जो गरीब हैं, कई किसी के माता-पिता नहीं मतलब माता किसी के ऐसे किसी के माता नहीं है, किसी का पिता नहीं है या घर में कमाई नहीं है, तो उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट भी यहाँ पर रखते हैं। तो फुल टाइम यहाँ पे रहते हैं। हम लोग मॉर्निंग में 3:30 बच्चे उठ जाते हैं और 4:30 मंगला आरती। अब हमारा सेपरेट मंदिर से सेपरेट हमने गुरुकुल का लैंड लेके उसपे थोड़ा कंस्ट्रक्शन किया है, डॉर्मेट्री, टॉयलेट बाथरूम का ब्लॉक और किचन, प्रसादम हॉल, एक जिम, एक थोड़ा छोटा पार्क हमने डेवलप किया है। बाकी की अभी और चीज़ें आगे डेवलप होंगी विद टाइम। और और सुबह उठ के मतलब पूरा वो जो मॉर्निंग प्रोग्राम जो जैसा जैसा टेम्पल का रहता है, माला और उसके बाद महाभारत पढ़ना, फिर गुरु पूजा, श्रृंगार आरती, गुरु पूजा के बाद जो है बच्चे प्रसाद पाते हैं 7:30 बजे। प्रसादम होता है, लाइट प्रसादम, पोहा, उपमा, कभी पास्ता मैक्रोनी भी होता है। अलग-अलग ऐसे एवरीडे का अलग-अलग प्रसाद होता है, कभी इडली सांभर ऐसे प्रसाद होता है और ये प्रसाद भी बच्चों के द्वारा ही बनाया जाता है सुबह। जो बड़े बच्चे हैं 10th क्लास के, वो लोग सुबह का प्रसाद सबके लिए बनाते हैं, करीब 50 लोगों के लिए वो लोग प्रसाद बनाते हैं। उनकी ट्रेनिंग है। ब्रह्मचारी को 4 चीज़ें आनी चाहिए, अपने कपड़े धोना, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना, प्रसाद बनाना और एक और है विग्रह सेवा। ये 4 चीज़ें आनी चाहिए, तो हम उस 4 चीज़ों को ध्यान में रख के ये कराते हैं। बच्चे कपड़े अपने खुद धोते हैं, बड़े बच्चे। अभी छोटे बच्चों के लिए 1 to 5th के बच्चों के लिए हमने एक माताजी को रखा है, जो आती हैं और कपड़े धो के जाती हैं। बाकी सर्दी अभी इस समय बहुत है, 5 डिग्री टेम्परेचर ऐसे चल रहा है। तो अभी जो है सबके वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलते हैं, अदरवाइज़ बड़े बच्चे अपने कपड़े खुद ही धोते हैं। और उसके बाद 8 बजे से पढ़ाई होती है, 8 से 12:30 बजे तक पढ़ाई होती है, जो उनकी क्लास के हिसाब से, कोई फर्स्ट में, कोई सेकंड में। तो पास के स्कूलों में बच्चों का नाम रजिस्टर होता है, नॉन अटेंडी होते हैं, वो लोग जाते नहीं हैं। हमने टीचर्स यहाँ पर कुछ एम्प्लॉयड भी हैं और हम भी पढ़ाते हैं, तो बच्चों को पढ़ाते हैं उनके सब्जेक्ट्स के हिसाब से। उसके बाद 12:30 बजे दाल, चावल, रोटी, सब्जी पूरा फुल प्रसाद होता है। फिर बच्चे लोग सेवा करते हैं, किसी को टॉयलेट की सेवा होती है, किसी को रूम क्लीनिंग होती है, किसी को स्टेयर्स क्लीनिंग होती है। ये सब करके
फिर उसके बाद 3:30 बजे नहा धोकर फिर उनकी भगवत गीता क्लास होती है। जैसे अभी हम उसमें गोलोक चार्ट कर रहे हैं, तो वो समझ रहे हैं, मतलब मेनली भगवत गीता, और साथ में इस तरीके से रेसिटेशन वगैरह होता है। फिर बच्चों का प्ले टाइम होता है, फ्री टाइम है। बड़े बच्चे कोई अपनी माला करता है, किसी को कुछ पढ़ना है तो पढ़ते हैं, नहीं तो खेलते हैं। और फिर शाम को फिर प्रसाद होता है, रोटी सब्जी, उसके बाद आरती, आरती के बाद रामायण पढ़ते हैं, और उसके बाद अपना स्लीपिंग टाइम हो जाता है। तो 8 साढ़े 8 तक बच्चे जो हैं अपने बेड पे चले जाते हैं सोने के लिए। तो ये हमारा डेली का रूटीन है, और मैंने जो है बताने का प्रयास किया। तो हमारा एक ही उद्देश्य है कि भक्ति, एक तो यहाँ पर जब तक है तब तक भी भक्ति करें, और आगे जाके भी वो भक्त बने। तो हम पेरेंट्स भी, पहले हमने और भी लोगों को लिया, मगर अब 1 आध साल से हमने ऐसा कर दिया है कि पेरेंट्स जो है वो डिवोटी होने चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसे केस हुए हमारे साथ कि मम्मी रोती हुई आई और उन्होंने अपने बच्चे को डाला, मगर पिताजी जो है शराब पीते थे, फिर घर जाके जो है माहौल उनका बिगड़ता है। तो इसके लिए अभी हमने ओनली डिवोटी के लिए कर दिया, डिवोटी चिल्ड्रन। तो वो रिकमेंडेशन एक टेम्पल से लाना होता है, जहाँ पे भी वो रहते हैं वहाँ के टेम्पल से, सेंटर से रिकमेंडेशन लेटर कि पेरेंट्स जो है वो भक्त हैं और इस्कॉन के अनुसार भक्ति कर रहे हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर आस्किंग। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, थैंक थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। यू, थैंक यू। ओके, हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद इतना डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देने के लिए गुरुकुल के बारे में, पूरा गुरुकुल में क्या होता है, पूरा दिनचर्या आप बहुत बहुत लंबा अच्छे मैंने से बोल आपने। दिया। नहीं नहीं माता जी, बहुत जरूरी भी है, पता चले जो लोग अ, जो है जिन नहीं जानते हैं उनको भी अच्छा, मतलब क्या होता है गुरुकुल में, कैसे ट्रेन किया जाता है, मतलब हम लोगों को भी अच्छा आइडिया आ गया। सो थैंक यू फॉर दैट, बहुत अच्छा लगा। एंड रियली बहुत अच्छा है कि आप मतलब इतना क्वालिफाइड होने के बावजूद यू आर वर्किंग, मतलब ना एक एज ए ऑनररी सर्विस आप जो है अपने गुरु को कर रही हैं, ये गुरुकुल में भाग ले रही हैं। तो अ, भक्त को जैसे होना चाहिए वो अपने गुरु की सेवा में लगा है, वैसे आप लगी हुई हैं। तो हैट्स ऑफ टू यू, थैंक यू माता। थैंक यू, एंड आप सबका आशीर्वाद चाहिए प्रभु जी, ताकि हम सेवा करते रहें। हरे कृष्णा। थैंक यू माता। तो आई थिंक विल स्टॉप हियर एंड हम लोग आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और ऐसी रिक्वेस्ट करते हैं, वैसे ऐसे आते रहिए माता जी, हमसे जुड़े रहिए, अपना संग देते रहिए। हरे कृष्णा, थैंक यू दंडवत सो मच प्रणाम। प्रभु जी। और आप लोग वृंदावन विजिट करें तो प्लीज इधर आइए अलीगढ़। इट इज जस्ट 1.5 70 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम वृंदावन। तो विल बी वेरी हैप्पी टू सर्व यू हियर। हरे कृष्णा। ओके, जी श्योर प्रभु। श्योर श्योर माता, या हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्णा। ये आगरा के पास में है क्या ये? प्रभु टुवर्ड्स जी आगरा आगरा या? थोड़ा और उधर जाकर है ये, कैसे, बस 70 किलोमीटर है वहां से, वृंदावन ओ, से। हाँ, आगरा ठीक है यहाँ से ठीक है तीन ठीक। चार घंटे है। अच्छा, ये ऑलमोस्ट 1.5 आवर के बस ड्राइव पे बस हो। बस 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 जी। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो थैंक यू थैंक यू सो मच। माता, दंडवत थैंक प्रणाम। यू। हरे कृष्ण प्रणाम। थैंक यू टू ऑल वंशाकल्पतरुभ्यश्च डिवोटीज एंड कृपा सिन्धुभ्यश्च सिंधु देव। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय। श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन गुरु जय। वृंद की जय। सद्गुरु भक्त हरे वृंद कृष्ण। की जय। थैंक यू जय। माता, दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु, धन्यवाद प्रणाम।